संकट और कष्टों का समापन हो जाएगा और आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। यानी इस प्रसंग को सुनने मात्र से यदि गरीब व्यक्ति भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो वह अमीर बन जाता है। यानी रंक को भी राजा बनाने वाला यह प्रसंग है। बड़ा ही सुंदर कांड का एक सुंदर प्रसंग है। वैसे तो रामचरितमानस का प्रत्येक कांड महत्वपूर्ण है और श्रद्धालु राम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, लेकिन सुंदर कांड के अनुष्ठान का विशेष महत्व बताया है, इसलिए यह लोगों के बीच में अधिक प्रचलित है। बृहद्धर्म पुराण के पूर्व खंड में स्पष्ट उल्लेख है, श्राद्धेषु देव कार्येषु पठेत सुंदर कांडकम। इस सुंदर कांड में ऐसा सुंदर क्या है जिसके कारण इसे यह नाम दिया गया? तो इसका उत्तर यह है कि नष्ट द्रव्यस्य लाभो ही सुंदरः परिकीर्तितः, अर्थात सुंदर का अर्थ है खोई हुई बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति। इस प्रकार सीता माता की प्राप्ति सुंदर कांड के माध्यम से हुई, क्योंकि इसी में हुई इसलिए यह सुंदर कांड है। इसके अलावा सुंदर शब्द मंगलवाचक है। महालक्ष्मी सीता के चरित्र और स्वभाव की इस कांड में पराकाष्ठा देखने को मिलती है, इसलिए यह सुंदर कांड है। इस कांड में रामदूत हनुमान जी के चरित्र का सर्वोत्तम विकास है। वे देवदूत है, पुत्र है, योद्धा है, मित्र है, गुप्तचर है और इन सब से बढ़कर वे ऐसे भक्त हैं जो अपने सारे दिव्य कर्मों को अपने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। इस कांड में भक्त और भगवान दोनों का महात्म उभर कर सामने आता है। किसी ने सही कहा है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदरम उच्यते। सुंदरकांड के पूरे कथानक को कुछ महापुरुषों ने जीवन की उस परम साधना के साथ जोड़ा है जहां आत्मा की खोज करने के लिए जीव तत्पर होता है। आत्मा तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन है। सद्गुरुओं द्वारा दिशा निर्देश दिए जाने के बाद भी साधक का मन संशय व सांसारिक कर्मों में डूबा रहता है। मार्ग में बाधाएं कई रूपों में आती है। साधक को इस बात की पहचान होनी चाहिए कि बाधा का स्वरूप क्या है, सत्व, रज और तम गुणों से कैसे निपटा जाए। इस युक्ति को जानने वाला ही विपत्तियों का लंघन कर पाता है। लक्ष्य प्राप्ति का दृढ़ संकल्प और उसके लिए सब कुछ कर गुजरने का पराक्रम ही साधक को साध्य की प्राप्ति कराता है। सुंदरकांड की इन सुंदर चौपाइयों के माध्यम से नष्ट द्रव्य की प्राप्ति, विजय प्राप्ति, मंगल लाभ, भगवत भक्ति की वृद्धि, भगवान के दर्शन और हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए इसका श्रवण करना चाहिए। यह प्रसंग उस समय का है जब सीता माता का हरण हो चुका था और प्रभु श्री राम की आज्ञा से महाराजा सुग्रीव ने अलग अलग दिशाओं में वानरों सेनाओं को भेज दिया था और हनुमान जी अंगद तथा जामवंत जी के साथ में समुद्र तट पर पहुंचते हैं और वहां से जो है अकेले हनुमान जी लंका में जाकर के सीता माता का पता लगा करके आ जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम को यह सूचना दे देते हैं कि लंका के राजा रावण के यहाँ अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। मैं उनका पता लगाकर लाया हूँ और उनकी एक निशानी भी लाया हूँ। उसके पश्चात सभी मिलकर के संपूर्ण वानर सेना के साथ समुद्र पर आ जाते हैं और समुद्र पार करने का उपाय सोचते हैं और सभी अपने अपने हिसाब से तर्क वितर्क लगातार करते रहते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने 3 दिन बैठ करके समुद्र से प्रार्थना करने का निश्चय कर लिया कि मैं 3 दिन लगातार तपस्या करता हूँ और समुद्र से निवेदन करता हूँ कि समुद्र लंका जाने का हमें रास्ता प्रदान करे। लेकिन 3 दिन व्यतीत होने के बाद भी समुद्र कोई रास्ता नहीं देता है। इस पर सुंदरकांड के दोहा नंबर 57 से यह प्रसंग आरंभ होता है और इस प्रसंग को सुनने मात्र से बड़ा संकट जीवन का टल जाता है तथा मनुष्य को एक अच्छा रास्ता मिल जाता है, सुगम रास्ता उसको मिल जाता है और उसके जीवन की उन्नति और प्रगति होने वाली है। क्योंकि समुद्र पर सेतु बांधना कोई सरल काम नहीं था। हजारों किलोमीटर का वह सेतु निर्माण केवल और केवल 5 दिन में ही कर दिया गया
और इस दिव्य प्रसंग को यदि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति और पूर्ण भावना के साथ में श्रवण करेगा तो निश्चय ही उसके जीवन के कठिन से कठिन कार्य सरल हो जाएंगे और वह लंबा चलने वाले कार्य को जो है सुगम कर लेगा। तो यह प्रसंग इस प्रकार प्रारंभ होता है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मन लगा करके सुनिएगा और प्रयास करें कि प्रतिदिन इसको सुनना चाहिए, जिससे आपके पूरे दिन भर के सभी काम अच्छे से व्यतीत होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो यन प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बारिधि विशिख कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान हो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झष गण अकुलाने, जलद जंतु जलद निधि तब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयहूँ तजी माना। काटे ही पही कदरी फरही, कोटि जतन को सींच। विनन मान खगेश सुनु, डाटे हूँ पय नवनीच। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोर गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुति गाई, करो सो बैग जो तुम ही सोहाई। सुनत विनीत वचन अति, कही कृपाल मुस्काय। जही विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कवहु उपाय। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़कारी ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करहूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बनायौ, जहि यह सुजसु लोक तिहु गायहूँ। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयहु सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदीपा पादोदि सिधावा। निज भवन गवन हूँ सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायऊँ। यह चरित खाली माला हर जठामति, तास तुलसी गायऊँ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत 60 मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान।
मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी महावीर विनबहु हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम। तो सुंदरकांड की यह दोहा नंबर 57 से जो चौपाई प्रारंभ होती है, जो कि दोहा नंबर 60 तक निरंतर चलने वाली यह चौपाई है, और इस प्रसंग को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इसका हिंदी में जो अर्थ है वह इस प्रकार है। इधर 3 दिन बीत गए, लेकिन जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब प्रभु श्री राम जी क्रोधित होकर के बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभों से और लोभी व्यक्ति से वैराग्य का दर्शन, क्रोधी से शम यानी शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ ही जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपना धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि ज्वाला उठी, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तथा सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भर के अभिमान को छोड़ करके वह ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता है, वह डांटने पर ही झुकता है और रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर के प्रभु के चरण पकड़ के कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण यानी दोषों को आप क्षमा कर दीजिए, मेरे पापों को मुझे क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी यानी दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव है। वह मर्यादा आपके द्वारा ही बनाई गई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा की अवहेलना होगी, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं, क्योंकि मैं अपनी मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं। इस प्रकार समुद्र ने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु, आपने ही मुझे इस मर्यादा में बांध कर रखा है और आपकी आज्ञा का ही मैं पालन कर रहा हूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन को सुनकर के कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा करके कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह कोई उपाय बताइए। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, आपकी सेना में 2 भाई हैं, एक का नाम है नील और दूसरे का नाम नल है। दोनों वानर भाई है। उन्होंने लड़कपन में ही ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया है कि वह जो है जिस भी पत्थर को स्पर्श कर देंगे, यदि वो पहाड़ है तो भी वह आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं भी प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा आपकी सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यशगान गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुन करके उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देख करके समुद्र हर्षित होकर के सुखी हो गया।
उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर प्रभु के चरण वंदन करके समुद्र वहां से चला गया। समुद्र अपने निवास स्थान पर पुनः चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसके यानी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग करके निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी के, रामचंद्र जी के गुणगान का संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा वह बिना किसी जहाज के यानी अन्य साधन के ही भव सागर से तर जाएंगे, और यदि वह संसार में जो जो भी इच्छाएं रखेगा वह सब उसकी पूर्ण हो जाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।